lecture we will talk about the living world. First we will talk about the life. What is life? Life is a unique complex organization of molecules that express itself through the chemical reaction which lead to a growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. जितनी भी लिविंग थिंग होती हैं वो उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिलते हैं? वो ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उनके अंदर ग्रोथ होती है, रिस्पॉन्स करते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, एडाप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये सारे कैरेक्टर किस में देखने को मिलते हैं? जितनी भी लिविंग थिंग होती है, और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग होती है ये सब कोई भी कैरेक्टर शो नहीं करती। द ऑब्जेक्ट एग्जिबिटिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सनेस एंड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजाइन टू अ लिविंग थिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ, ये सारी क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, रिस्पॉन्सनेस, एडाप्टेशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, इन सबको क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। किसकी? लिविंग की। ये सब लिविंग थिंग की क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बट इसमें से रिप्रोडक्शन नहीं होता। रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग बीइंग का। क्यों? क्योंकि कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। अब रिप्रोडक्शन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म नहीं करते हैं? म्यूल्स and infertile human couples. रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है किसी भी लिविंग थिंग का। क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इन सब के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। Identification is the finding of the correct name and place of the organism in a style of classification. It is done with the help of keys. This is carried out by determining similarities with already known as organism. Identification का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर नेम फाइंड करना और वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे सर्वाइव कर रहा है इसके अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई करना, उनको डिफाइन करना, उसी को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर। What is nomenclature? Nomenclature is the science of providing distinct and proper name of two organisms so that they can be easily recognized and differentiated from others. Nomenclature का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देना, नामकरण करना, जिससे वो हम कहीं भी रहे किसी भी कंट्री में उसी सेम नाम से उस ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते? आइडेंटिफाई कर सकते। उसी को कहते हैं नॉमेनक्लेचर।
किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर नेम प्रोवाइड करना उसे कहते हैं क्या, नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। It is a placing of organism or the group of organism in categories according to a particular system which is based on certain easy absorber but fundamental character and in the form of with the nomenclature system. A hierarchy is maintained in these categories. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म को ग्रुप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना, उसी को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। Next is binomial nomenclature. What is binomial nomenclature? Binomial nomenclature is a system of classification developed by, सबसे पहले binomial nomenclature किसने दिया था, कॉर्लस लिनियस। कहाँ के साइंटिस्ट थे, स्वीडिश के साइंटिस्ट थे। कभी कभी नीट में पूछ लिया जाता है कि कहाँ के साइंटिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन ओनली वन नेम कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड। हर एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया जाएगा पर उसमें क्या होंगे, 2 वर्ड होंगे। पहला वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड इज, पहला वर्ड जेनेरिक वर्ड मीन्स जीनस, और दूसरा वर्ड होगा स्पेसिफिक नेम इंडिकेटिंग द स्पीसीज एंड इज रिटन विद द स्मॉल लेटर, बोथ द वर्ड आर रिटन इन इटैलिक और द अंडरलाइन। पहला वर्ड लिखा जाएगा कैपिटल में और दूसरा वर्ड जो लिखा जाएगा स्पीसीज वो स्मॉल में। जैसे कि मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, एम कैपिटल और आई क्या होगा, स्मॉल होगा। तो मैग्नीफेरा क्या है, जीनस है, और इंडिका क्या होता है, स्पीसीज होता है। जीनस हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम मैग्नीफेरा इंडिका। लिनियस डिस्क्राइब 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट इन हिज बुक स्पीसीज प्लांट्रम। लिनियस ने 5900 स्पीसीज प्लांट की, इसके बारे में, प्लांट के बारे में 5900 स्पीसीज जो प्लांट की थी उसके बारे में अपनी एक बुक बनाई थी, उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था। और उनकी बुक का नाम है स्पीसीज प्लांट्रम। प्लांट 5900 स्पीसीज प्लांट की उन्होंने किस में बताया था, स्पीसीज प्लांट्रम पूछा जाता है। और ईयर था 1753। उसके बाद एंड 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। 4326 स्पीसीज एनिमल की उन्होंने उसमें बताया था। उसकी बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरे। और किस ईयर में बताया था, 1758 में। लिनियस ने प्लांट के बारे में किस में बताया था, स्पीसीज प्लांट्रम में, ईयर 1753 में। और एनिमल के बारे में बताया था स्पीसीज नेचुरे में, सिस्टमा नेचुरे में। किस ईयर में, 1758 में बताया था। उसके बाद सिस्टमैटिक टर्म के बारे में भी लिनियस ने बताया था।
सिस्टमैटिक होता क्या है? सिस्टमैटिक इज द साइंस दैट डील विद द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना, उसी को कहते हैं सिस्टमैटिक। और जो डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिज्म यहाँ सर्वाइव करते, उनकी जो डाइवर्सिटी अलग है, उसको भी कहते हैं सिस्टमैटिक। All living organisms are classified into various groups based on their characteristics according to their principle of identification, nomenclature and classification. जो हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं और उनके फीचर्स को, उनके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इस ब्रांच ऑफ स्टडी को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। हम टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं? अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इनके बेस्ड पे जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। देन व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की? इसको भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की को भी लीनियस ने दिया था। It is a classification of organism in the defined sequence of categories in descending order starting from kingdom and reaching up to species, and on the ascending order that is species to kingdom. Taxonomic hierarchy में डिसेंडिंग ऑर्डर में टैक्सोनॉमिक हायरार्की दी गई थी। स्टार्ट कहाँ से होता है? किंगडम से, और एंड होता है स्पीसीज पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट होता है स्पीसीज से और ख़त्म होता है किंगडम में। ये भी पूछा जाता है नीट के पेपर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? स्टार्ट कहाँ से होता है? किंगडम से, और ख़त्म किस पे होता है? स्पीसीज पे। और असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट कहाँ से होता है? स्पीसीज से होता है और ख़त्म किस पे होता है? किंगडम पे। Each taxonomic categories is referred as a taxon. ये जो taxonomic categories होती है, species, genus, family, order, class, phylum, kingdom, इन सबको क्या बोलते हैं? taxon बोलते हैं। This is known as taxon. Taxon is the unit of classification. और taxon किसकी यूनिट होती है? क्लासिफिकेशन की। और किसको रिप्रेजेंट करती है? अलग अलग ऑर्गेनिज्म को जो क्लासीफाई किया गया उनके ग्रुप में। द कॉमन कैटेगरीज आर, कुछ कैटेगरीज है। पहला है स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड पे, विच आर एबल टू ब्रीड एमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। और किस तरह से वो ब्रीडिंग करते हैं, उस बेस्ड पे जब ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्पीसीज। Next is genus. The first higher categories above of the species label. It is a group of species which are related and have fewer character in common as compared to species.
स्पीसीज में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका कैरेक्टर ज़्यादा मैच करता है, पर जीनस में जो कैरेक्टर होते हैं, फीचर्स होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, वो उतना मैच नहीं करता। यही डिफरेंस होता है स्पीसीज और जीनस के बीच में। बहुत कम कैरेक्टर मैच करते हैं किसमें, जीनस में। उसके बाद है फैमिली। इट इंक्लूड वन और द मोर रिलेटेड जेनरा डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर रिलेटेड फैमिलीज बाय सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा जेनरा आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं, और दो फैमिली के बीच में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन इंक्रीज होता है। Next is order. As assemblies of the family resembling one another, a few characters, these characters are less similar as compared to character of any genera placed in a family. जो फैमिली में किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है, और जितनी भी फैमिली होती है उनका ऑर्डर क्या होता है, दूसरे फैमिली से बिल्कुल भी अलग होता है, डिफ्रेंशिएट होता है। Next is class. It include one or more related order. क्लास में क्या होता है, एक से ज़्यादा रिलेटेड ऑर्डर बिलोंग करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, क्लास। उसके बाद है फाइलम। इट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लास हैविंग द फ्यू कॉमन कैरेक्टर। जो ऑर्गेनिज्म अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं उनके कुछ कैरेक्टर आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं। बॉटनिस्ट यूज द टर्म डिवीजन और फाइलम। बॉटनिस्ट ने दो टर्म यूज़ किए थे, डिवीज़न यूज़ किया था एनिमल्स के लिए, और फाइलम का यूज़ किया था एनिमल के लिए, और डिवीज़न का यूज़ किया था प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट इज किंगडम। किंगडम में क्या होता है, एनिमल किंगडम एक होता है और एक क्या होता है, प्लांट किंगडम। एक क्या है, प्लांट किंगडम, और दूसरा क्या होता है, एनिमल किंगडम। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके कैरेक्टर आपस में मैच करते तो उनको प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया गया था, और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके कैरेक्टर आपस में मैच करते तो उनको किसके अंदर रख दिया गया था, एनिमल्स के अंदर रख दिया गया था, एनिमल किंगडम के अंदर। द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इन द मेंबर ऑफ द ग्रुप डिक्रीजेस
From species to kingdom, number of species are most similar, while the kingdom share least similar character. जो स्पीसीज होते हैं उनके कैरेक्टर आपस में ज़्यादा मैच करते हैं, और जो किंगडम होते हैं वो अपने कैरेक्टर को ज़्यादा शेयर नहीं करते, बहुत कम उनके कैरेक्टर आपस में मैच करते हैं. टेक्निक, प्रोसीजर एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन that are useful in identification and classification of organism are called taxonomic aids. उसके बाद ये टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसे स्टोर करते इंफॉर्मेशन को जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करता है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करता है, इसी को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स. इट इज अ टेक्निक, इट इज अ प्रोसीजर एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जो कि किसके लिए यूजफुल होता है? दैट इज यूजफुल फॉर identification and classification of organism. उसी को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स. इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक, कुछ इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड्स हैं जैसे हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम एंड बोटेनिकल गार्डन एंड कीज. ये सब क्या होते हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स हैं. अलग अलग टैक्सोनॉमिक एड्स में अलग अलग प्रकार से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हर्बेरियम. पहला टैक्सोनॉमिक एड्स है हर्बेरियम. अ कलेक्शन ऑफ प्लांट दैट आर यूज्ड दैट हैव बीन डेड, ट्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन अ सीट फॉर रेफरेंस. इसमें क्या किया जाता है? प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है और उनको मार के, मतलब डेड प्लांट को लेकर उनको प्रॉपरली प्रिजर्व किया जाता है. प्रिजर्व किस पे किया जाता है? एक शीट पे प्रिजर्व किया जाता है, उसे कहते हैं हर्बेरियम शीट. डेड करके उनको प्रेस्ड किया जाता है सीट पे. प्रिजर्व ऑन द सीट, सीट पे प्रिजर्व किया जाता है फॉर द फर्दर स्टडी. और उसकी साइज कितनी होती है हर्बेरियम सीट की? 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर. लार्जेस्ट हर्बेरियम सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम पूरे वर्ल्ड में कौन सा है? क्यू. विच इज द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड इज क्यू. नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड्स इज बोटेनिकल गार्डन. बोटेनिकल गार्डन कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स मेंटेन फॉर द रेफरेंस. इसमें क्या किया जाता है? किसको कलेक्ट किया जाता है? लिविंग प्लांट्स को. Largest botanical garden is मैस्को. लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कौन सा है? मैस्को. मोस्ट फेमस बोटेनिकल गार्डन इज, विच इज फेमस बोटेनिकल गार्डन? फेमस बोटेनिकल गार्डन है रॉयल बोटेनिकल गार्डन. Next taxonomical aids is zoological park.
Enclosed area where animal are kept in open enclosed to instead of the cages. इसमें क्या किया जाता है, इन एनिमल्स को किस में रखा जाता है, ओपन एरिया में रखा जाता है, बस उनकी थोड़ी सी प्रोटेक्शन कर दी जाती है. हेल्प टू स्टडी द वाइल्ड एनिमल एंड देयर फूड हैबिटेट. स्टडी किया जाता है वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, उनके फूड हैबिटेट के बारे में, किस तरह से वो सर्वाइव करते हैं. यूजफुल फॉर एक्स सीटू कंजर्वेशन थ्रू द कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स. जो एनिमल इंडेंजर्ड मतलब थोड़े से खतरे में रहते हैं और या उनकी स्पीसीज धीरे धीरे कम हो रही है, उन सबको जब लाके जहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क. और ये जूलॉजिकल पार्क आता किस में है, एक्स सीटू कंजर्वेशन में. Next taxonomic aids is museum. Museum, a place used for storage, preservation and exhibition of the object of natural history, arts and object of the natural architects. म्यूजियम में क्या किया जाता है, किसको स्टोर किया जाता है, ऐसी चीज को स्टोर किया जाता है जो कि हमारी नेचुरल हिस्ट्री में आती है, और या ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टोर किया जाता है, ऐसी चीज़ों को स्टोर किया जाता है जो कि एंटिक होती है, बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं. इट्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नॉट ओनली द लोकल फ्लोरा फना बट ऑल्सो द अदर एरिया. सिर्फ और सिर्फ फ्लोरा फना या पर्टिकुलर एरिया की इंफॉर्मेशन को नहीं बताता है, ये पूरी जगह की इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ये बताता है. Next is keys given by the Johns Ray. इसको कीज के बारे में किसने बताया था, जॉन्स रे ने बताया था. दिस स्कीम इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. आइडेंटिफिकेशन करना प्लांट्स और एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, उसे क्या बोलते हैं, की. सिमिलरिटीज का मतलब कौन से कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, और डिसिमिलरिटीज का मतलब होता है कौन से कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे हैं. उसके बाद द वन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म इज फ्रोजन एंड अदर इज डिस्कार्डेड. सेपरेट द की आर यूज्ड फॉर ईच कैटेगरीज. जिस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर आपस में मैच करता है उनको क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है. जिस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर मैच नहीं करता उन्हें क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है. ईच कैरेक्टर ऑफ कपलेट्स. कपलेट्स क्या होता है, जब कोई भी दो ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर आपस में मैच करता है उसे क्या बोलते हैं, कपलेट्स बोलते हैं. और जो कैरेक्टर मैच कर रहा है इस कपलेट्स को क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लेट्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज मोनोग्राफ एंड मैनुअल and flora and fauna. What is monograph? Information of any one taxon. एक ही taxon की information को study करना उसे क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ.
नेक्स्ट इज मैनुअल. मैनुअल इज द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफाइंग स्पीसीज इन अ एरिया. उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीसीज रह रही हैं उनके बारे में आइडेंटिफाई करना, उसे कहते हैं मैनुअल. फिर फ्लोरा और फना क्या होता है? फ्लोरा क्या होता है? प्लांट्स. उस पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट्स रह रहे हैं उनके बारे में स्टडी करना, उसे कहते हैं फ्लोरा. और पर्टिकुलर एरिया में कितने एनिमल सर्वाइव कर उनके बारे में स्टडी करना, उसे क्या बोलते हैं? फना. आज का लेक्चर यहीं तक. थैंक यू.